लीलाओं के कारण एवं गणधर अष्टांग योगी शिष्टता, शीलता, सहिष्णुता, सभ्यता एवं स्नेह के स्वामी सत्यवती, समदक्षी, शिरध्वजी गजानन श्री भोलेनाथ की कहो। आपके आगमन के पूर्व पहले मेरी मिथिला में ऐसी कोई अवलोकन ठिकाने दिखाई दे रही है। आपके आगमन पर मेरी मिथिला में एक अवलोकन ठिकाना दिखाई दे रही है। मैं तो बड़े गौरव को सब कह रहा हूँ। आज लख कर तुम्हारा ये शुभ नेपाल रावण जी का आगमन देख रहा है। ये तो ढल हुआ जा रहा है, ये नहीं बल्कि मिथिला समाधान हुई जा रही है। मैं बड़े गौरव के साथ कह रहा हूँ, आज लखे कल तुम्हारा ये शुभ आगमन, मस्त चलती कमल हर दिशा है मगन, हे पधारो सदन इतना ही नहीं आपके लिए शेवटी स्नेह मन खुले और ये हृदय आसन बिछे, स्नेह मन खुले और ये हृदय आसन बिछे। आज आगते है स्वागत में अपना बुलंद, आज लख तुम्हारा ये शुभ आगमन, मान कैसे करे मान कैसे करे आपका मनवर, दीन है दीन है रुग्ण अनजान है, और पावे हम परे यत्न से ये रतन, और पावे हम परे यत्न से ये रतन, तो वंदना को भला और क्या चाहिए, आज रख कर तुम्हारा ये शुभ आगमन। धन्य हो सूरध्वज, धन्य हो, धन्य तुम्हारा स्वागतगान, धन्य तुम्हारा अभिनंदन है। प्राणाधिक से अधिक तुम्हें प्रजा का अनुरंजन है मिथिलापति। यह सजी सजाई जिसे लखी अमरावती सीरध्वज भाग ल जाई, कर्म योग के पवित्र पावन अरे है कंचन सी काया शोभिलों की शंभु सेवक, यह लग के साथ चकराया योग से साधाव हो, तुम्हें वंदन है सिरध्वज, स्वीकार आपका स्वागतगान, है स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन है। अभिनंदन करने वाले मिथिला के कुशल पाल आशीर्वाद। इस सत्ता पर बंधु, इस सत्ता पर बंधु एक क्षत्राधिकार रहेगा, राजकोष पर हाथ उठाना रत्न का आधार रहेगा। तो ये प्रजा बंधु, ये है प्रजा है तुम्हारे अनुशासन का सुंदर एक प्रमाण रहेगी, हृदय वक्ष की निर्मल गंगा युग तक गतिमान बहेगी। विनय प्रेम का आलम्बन ले और जगनायक का कर्म निभाओ, अब राजभोग के साथ साथ सिरध्वज निज जीवन आदर्श बनाओ। हो गृहस्थ कर करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे, आशीर्वाद हमारा तुमको घर बैठे भगवान मिलेंगे। तुम हो बड़े विद्वान, तुम्हारे लिए बस यही वरदान, तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित चंदन सा हो, तुम्हारा ज्ञान प्रकाशित चंदन सा हो। किंतु बंधु यह आयोजन कैसा विदेही है, यह आयोजन कैसा विदेह है। साकेत धाम की सारी छवि इस मिथिला में आमंत्रित है। वेदिका बनी, शिव घरों खड़ा है, पंडाल सजा और मंडप छाया है, मिथिला की दया नहीं हुई, यह मिथिला की है माया। आश्चर्य मुझे मिथिलेश तुम ही
व्यास जी कहाँ तक थी एक समय और खाली पड़े महीना जबल सीता सुकुमारे क्या हुआ पत और जा पहुंची जहाँ संभुना कठले पल भारी और उठा लियो और उठा लियो मेरी रानी सुनाना ने देखा और दौड़ करके मेरे पास आई और कहने लगी प्राणनाथ सीता ने बाएं से अजगर को उठा लिया। मैंने रानी सुनाना के बात पर दीक्षित ध्यान नहीं दिया और अपने योग में शक्ति के द्वारा देखा तो वही दृश्य दिखाई दिया जो सीता ने बाएं से अजगर को उठाया था। ये देखते मैंने एक प्रतिज्ञा कर डाली, ये सरबरी करे, ये सरबरी करे और चौड़े उसके साथ सीता का पानी कर दिया जाए। सीता की उम्र कितनी वर्ष? मुझे मेरे 6 वर्ष। एक क्षण रुको, कन्या है 6 वर्ष की पंडित जी। सीता कन्या है 6 वर्ष की और राजा जनक के द्वारा निर्णय है कि जो गुरुवायु धन तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। संसार के राजा इस मिथिला में आए और यदि कोई अधिक उम्र का राजा या ये राजा साहब बैठे गुरुवायु धन के करीब तोड़ने की फिराक में और ये राजा साहब यदि इस गुरुवायु को तोड़ देंगे तो मिथिला ज्ञान नगरी है। आप लोग बताओ 6 वर्ष की कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया जाए? हम नहीं, ये ग्रंथ कहता है राजा जनक ये बताओ, ये प्रण तुमने अपनी प्रेरणा से किया कि किसी के द्वारा कराया गया? ये तो हम बताएंगे उनको कुछ है क्या? ऐसे करें मतलब रावण जी का कोई ये नहीं है कि कहाँ से हम बोले और कहाँ से समाप्त मारो। हमने बताया बोले कन्या 6 वर्ष की है, पूछा तो हमने क्या बताया? मुझे मिले 6 वर्ष। यही तो कहा था, मैंने कहा था कि मुझे मिले 6 वर्ष हुए। तो आपने 6 वर्ष की कन्या 6 वर्ष की कन्या आई सुनिश्चित कर दी। भाई आप एक गाँव है प्रकांड विद्वान नहीं कर सकते, नहीं ना हमारी कन्या 6 वर्ष की है
कन्या हमारी दिव्य है और दिव्य कन्याओं की आयु सुनिश्चित नहीं होती। दिव्य कन्याओं की आयु सुनिश्चित नहीं होती। अगर आप कह रहे हैं तो फिर ऐसे नहीं तो ऐसे तो 12 वर्ष भूखे गर्भ में 12 वर्ष भूखे गर्भ में नहीं और 6 वर्ष मिले हो गए तो 12 6 हल हो गया प्रश्न। एक तुरंत ले 3 प्रश्न है आपके। हमने बीच में नहीं कुछ कहा, हमने नहीं कहा। आपने कहा जिसकी पूजा याचना वंदना आरती होती रही है तो क्या मिथिला का यही नियम है? ये भी कहते जाते हैं भगवान शंकर 16 पीढ़ी पूर्व हमारे पूर्वज देवराज भगवान शंकर ने हमारे पूर्वज देवराज को दिया था दान। कहा था मिलेंगे भगवान। अब अगर तुम्हारी कोई वस्तु है और तुम अगर किसी को दान में दे दो तो क्या तुम्हारा अधिकार रह जाएगा? नहीं भाई, अगर तुमने कोई वस्तु अपने दान में दे दिया तो क्या तुम्हारा अधिकार रह गया उसमें? बहुत बहुत साधुवाद। नहीं तो प्रसन्न हुए हैं हमारे फूल सिंह यादव जी आला सम्राट, इनकी ओर से दोनों लोगों को 10-10 रुपए प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दर्शन तो हमका तो शाम से मिले। हाँ तो भाई कोई वस्तु अगर आपने दान में दे दिया तो फिर आपका अधिकार वहां से समाप्त हो गया। 16 पीढ़ी पूर्व देवराज हमारे पूर्वज भगवान शंकर ने दिया था दान कि मिलेंगे तुमको इससे। भगवान 16 पीढ़ी बीत गई, हमारे पूर्वज उस सीढ़ी को नहीं प्राप्त कर पाए। ब्रह्म मुहूर्त मेला में भगवान शंकर ने हमें ही प्रेरणा प्रदान की। शिवपुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज नहीं तोड़ा। मेरी घोषणा हो गई त्रिभुवन जय समेत मैं देही और बिने ही विचार पराई हर देही। दूसरा तीसरा प्रश्न एक और था कि घाट बाढ़ कुल आपने कहा था ना भी कि राजा जनक ने कुछ नहीं देखा। अरे भाई, राजा जनक को देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं बेटी का पालक पिता हूँ। मैं जन्मदाता पिता नहीं हूँ, मैं पालक पिता हूँ। और माँ है पृथ्वी और पृथ्वी का स्वामी कौन है? भगवान विष्णु। और सीता है पृथ्वी की बेटी तो भैया भगवान विष्णु ने रखा है, यह पृथ्वी ने रखा है। लेकिन भूत भवन भोलेनाथ का आयु रखा है पृथ्वी पर और उसका भी एक आंकलन है। कहना है पृथ्वी का कि अगर मेरे बेटे के योग जो बर होगा उसको पृथ्वी से उठा पाएगा, नहीं दूसरा नहीं उठा पाएगा। रामा जी तो था समझ के बड़ी लंबी वार्ता करते हो। व्यक्ति को थोड़ा बोलना चाहिए कि तू अच्छा बोलना चाहिए। राजा जनक ने एक भूल नहीं तो नहीं अनगिनत भूले की। कह रहे हैं ये भगवान शंकर का अस्त्र है। भगवान शंकर ने ब्रह्म मुहूर्त में हमें प्रेरणा प्रदान की कि जाओ राजा जनक, मेरे गुरुवार को बलवेदी पर रखवा दो, राज समाज आज नहीं तो राजा जनक की प्रतिज्ञा है कि भूल जाए समय पर नहीं और बिना ही विचार बने हम नहीं और इस संसार में बिना विचार और आगे आओ, अच्छा लगेगा। ज्ञानी लोग पीछे न बैठे, आगे आओ। बिना विचारे राजा जनक चाहे तुम करो, चाहे रावण करो, चाहे ये मठारी सब के ये करे, चाहे मिथिलावासी करे, बिना विचारे जे करे, सब पीछे बोलो पछताए और काम बिगाड़े अपनों जगमा हो हंसाए मर जाएंगे राजा जनक रो रो।
इनकी पत्नी सुनैना फिर इनका सहयोग पंडित जी न करेंगे। क्यों कह रहे थे, ध्यान दिया आपने, कह रहे हैं कि मेरी पुत्री है दिव्य। क्या कन्याओं में भी अंतर होता है? कन्या अच्छा है राजा की हो, कन्या चाहे राजा की हो और कन्या चाहे प्रजा की हो, कन्याओं में भी अंतर होता है। कहां से हमको बुला लिया तुमने? कन्या कन्या पूजनीय होती है, कन्या चाहे राजा की हो, कन्या चाहे प्रजा की हो, कन्या का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। कह रहे हैं ये 3 दूनी 8 को पढ़ा, किसी और को पढ़ाना। जब रावण बन जाया करे तो बुद्धि संतुलित कर वार्ता किया करो। कह रहे हैं कि 6 वर्ष कन्या हमें मिले और इसके पूर्व कहां रही कन्या? पृथ्वी मां के गर्भ में। और जब कोई बालक, कोई बच्चा अपने मां के गर्भ में होता है तो पंडित जी की गर्भावस्था की भी उम्र कितनी जाती है? नहीं गिनी जाती। 12 और 6 18। तुम लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध करा के समय नहीं है। क्यों विरोध करना चाहिए? मिथिला है क्या नगरी है, यहाँ न रही नारियां भी ज्ञानी और राजा जनक अज्ञानी। जाओ राजा जनक, अब इस गुरुवार को कोई नहीं तोड़ेगा, हम इसीलिए आए हैं। ये भगवान शंकर हर तोड़ेंगे तभी ये श्रीमान जी टूटेंगे, और नहीं ये ऐसे रखे रहेंगे और हम ऐसे डटे रहेंगे। अब ये उत्तर समय आने पर मिलेगा। अब मैं चल रहा हूँ। बढ़िया, जब समय आए